अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। राशिद सी फूड का कारोबार, क्या है इसका मयार, एक्सपोज करेगा आज बनाम सरकार। कचरे के ढेर, मंशियात की भरमार, फैमिलीज भी हैं खाने को तैयार। क्या नहीं है ये आपकी सेहत के साथ खिलवाड़। क्या कर रहे थे आप लोग? हम लोग का तो स्टैंड है मिनी बस का। मिनी बस का स्टैंड है। हाथ दिखाओ, ऊपर करो, वो दूसरे वाला हाथ दिखाओ। क्या बना रहे थे अभी तुम? कुछ भी नहीं। क्या है ये? देखो, ये जो तुमने सिगरेट चर्स रोल की हुई है, इधर पकड़ो। ये क्या है? ये देखें जी, ये हम जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर सिंध फूड अथॉरिटी के साथ, और ये जो है ये भर रहे थे और जैसे ही हम लोग आए हैं इन्होंने फेंक दिया है। और यही जो बसेस, जो जितना भी बस अड्डा है, जितनी भी देर यहाँ पे बैठेंगे ये लोग यही पियेंगे, क्योंकि सारे आधे उठ के चले गए, आधे यहीं पर मौजूद हैं। अभी ये पूरी रात या 3-4 घंटा जितना भी बैठे हुए ये पियेंगे और उसके बाद ये जो है तमाम मुसाफिरों को लेके पूरे शहर में घूमेंगे। और उसके बाद जब सवाल किया जाता है तो आगे से जवाब आप क्या देते हैं? ना तो मैं ड्राइवर हूँ ना कंडक्टर हूँ, आप मेरे से पूछते हैं। ड्राइवर हो तो चरस पियोगे? ये मेरी अपनी मर्जी है ना। तुम्हारी मर्जी नहीं है ये। तुम अगर बंदे लेके घूम रहे हो, इतने मुसाफिर लेके घूम रहे हो, तो जिम्मेदारी है। अभी ड्राइवर नहीं हूँ मैं, ड्राइवर नहीं हूँ मैम। अभी तुमने कहा है कि मैं ड्राइवर भी हूँ और कंडक्टर भी हूँ। नहीं, मैं ड्राइवर कंडक्टर नहीं। ये जो है ना, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इन्होंने जो है हमें आते साथ ही नीचे फेंक दिया था, तो ये अब हम इनको नहीं दे रहे हैं, साथ लेके जा रहे हैं। उसके बाद देखें आप, बस अड्डा यहाँ पर मौजूद है, कचरा यहाँ पर मौजूद है, और उसके बिल्कुल साथ ही जो है वो राशिद सी फूड है, जो कि बहुत बड़ा नाम है। कराची से बाहर जितने भी लोग रहते हैं वो जब भी कराची आते हैं तो कहते हैं कि भाई हमने मछली खाने जाना है स्पॉट पे, उस स्पॉट पे जहाँ पर जो है इस तरह के गैर कानूनी काम हो रहे हैं, और अभी तक इनको रोकने वाला कोई नहीं। और एक ख़ास बात आपको बताऊं कि जब हम आ रहे थे तो यहाँ पर 2 पुलिस मोबाइलें भी खड़ी हुई हैं। तो अब आप लोग ये बात खुद भी जान सकते हैं कि पुलिस मोबाइल्स के खड़े होते हुए अगर इस तरह के काम हो रहे हैं ना, तो फिर आप यहाँ पर आने के लिए जो है ना वो आपको अच्छा खासा दिमाग बनाना पड़ेगा कि ये वो जगह तो नहीं है कि जहाँ पर आप फैमिली के साथ जो है वो आकर खा सकें। आप मुझसे ये बात कर रहे हैं कि अगर हम मंशियात का जिक्र करेंगे तो नहीं, मैं कह रही हूँ अगर मंशियात का जिक्र होगा तो राशिद तो मतलब राशिद फूड इफेक्ट होगा, सी फूड इफेक्ट होगा। किस तरीके से होगा? आपने कहा ना हमारे करीब बैठ के हो रहा है। हाँ, तो आप देखिए छोटी छोटी फैमिलीज भी। अच्छा मुझे बताएं, कंप्लेन क्यों नहीं कर सकता? यहाँ पर कौन बाय नेम कंप्लेन करेगा? थाने में जाके कोई बाय नेम कंप्लेन करता है? नाम तो से क्या कोई भी होगा? नहीं क्या करता। कंप्लेन करने के बाद पुलिस एफआईआर काट देती है आपके नाम से, फिर कोर्ट आपको नोटिस भेजती है, आ जाओ तारीखों के ऊपर, वहाँ जाके सुबह हम रात भर यहाँ काम करें, सुबह जाके कोर्ट में बैठे रहें। वहाँ कोर्ट में 1 बजे के बाद डेट बोलता है तारीख हो गई परसों की, 1 महीने बाद की, हफ्ते की बाद की, फिर हम हफ्ते बाद दोबारा जाए। नहीं पड़ता, जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें कोशिश करने की। नाम चाहते हैं इसमें पढ़ना, कमजोर लोग हम नहीं कर सकते। मीडिया का काम होता है आपकी आवाज़ पहुंचाना। जब आप बोलते नहीं है ना तो हम आवाज़ कैसे पहुंचाएं? यहाँ पर जो है हम कोशिश कर रहे थे बात करने की उन तमाम एम्प्लॉय से जो यहाँ पर काम करते हैं, इनकी मैनेजमेंट से, और इनका कहना ये है कि ये लोग जो हैं वो जितने अरसे से यहाँ पर 25 साल से मौजूद हैं, ना इनके अंदर हिम्मत है, ना इनको कभी ज़रूरत पड़ी है, और ना ये चाहते हैं कि जाके जो है वो एफआईआर कटवाएं। क्यों? क्योंकि इनका कहना ये है कि बहुत बड़ा माफिया है, और अगर माफिया है तो कल को हमारा कारोबार बहुत शदीद मुतासर करेगा। तो इसलिए जो है हम इनसे दूर रहते हैं, ना हम गवाही में आएंगे, ना हम एफआईआर कटवाएंगे, और ना हम यहाँ से वहाँ तक चल सकेंगे, ताकि हम कैमरे की आंख से जो है वो आपको मंजर दिखा सकें दोबारा। अच्छा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आपके कराची में बहुत सारी जो है वो स्ट्रीट फूड आपको मिलता है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, और ये एक वाक़या नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि आम लोग तो बात नहीं करते, ना वो जो है वो चाहते हैं कि वो अपने नाम पर एफआईआर कटवाएं, क्योंकि आम आदमी जो होता है वो पुलिस से, अदालतों से बहुत दूर रहता है। लेकिन सिक्योरिटी इदारे जो हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है कि आप लोगों से जो है वो कोई भी काम, क्योंकि एक काम होता है जो पुलिस हमारी जो है हमारी उन पर जो है वो फ़र्ज़ होता है कि हमारी ज़िम्मेदारी करें, और हमारी उन पर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो हमारी हिफाजत करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाता है। और ये आज की बात नहीं है, ना सिर्फ ये आज के प्रोग्राम की बात है, कोई भी टॉपिक उठा लें, कोई भी प्रोग्राम कर लें, किसी भी गली से गुजर जाएं, किसी भी सड़क से गुजर जाएं, आपको हर जगह ये मंशियात फरोश और ये नशा करने वाले लोग मिलते हैं, और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती भी नहीं। अगर पुलिस आएगी, इनको उठा के लेके जाएगी, आधे घंटे बाद ये आपको दोबारा रोल करते हुए सिगरेट जो है वो किसी दूसरे सड़क के किनारे पर जो है वो आपको नज़र आ जाएंगे। अच्छा, हम लोग अभी जो है वो राशिद सी फूड से बाहर आ गए हैं, और यहाँ पर जो है वो बस अड्डा है, जहाँ पर जो है वो तमाम तर गंदगी और तमाम तर आपको पानी और इस तरह के तमाम मवाद नज़र आएंगे। पुलिस वाले साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है। इनका कहना ये है कि जब इनको ये देखते हैं या इनके पास कंप्लेन आती है तो इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी करते हैं। तो हमने इनको बोला है कि चलें, आएँ फिर हमारे साथ चलें, क्योंकि आते हुए हमने तो देख लिया है, अब जो है हम ये देखेंगे कि भाई ये करते क्या है पुलिस वाले कार्रवाइयाँ, और पुलिस वालों को जो है वो खींच कर लाना पड़ता है
इस तरह का कोई भी काम हो तो इनको दिखाना पड़ता है, मतलब ऐसा लगता है कि वाकई कानून अंधा है। तो अब यहाँ से चल के देखते हैं कि क्या को ख़ास कार्रवाई जो है ये इनसे होती है और ये क्या करते हैं और क्या ये पूरा प्रोसेस होता है। अच्छा मुझे बताएं तो इस तरीके की जो मंशियात वगैरह बिक्री होती हैं, इस पर आप लोग क्या करते हैं? आप इसका क्या जवाब दें? वो बड़े अफसर हैं, उनसे पूछा करो ऐसे सवाल। अभी हम फील्ड पर तो आप है ना, आप जवाब देंगे। मिला भाई साहब आया, इसके साथ चले जाओ, हम आ गए, यही कहानी है। तो मतलब आपको अगर कोई मिलता है तो आप उसके खिलाफ कोई खास कार्रवाई नहीं करते हैं? यहाँ जो लोग बैठे हुए थे वो कहाँ हैं? जो लोग यहाँ बैठे हुए थे वो कहाँ हैं? हम तो अभी है, हमारे को पता नहीं। आप क्या करते हैं? हम गाड़ी के मुस्लिम कुछ, ये मेरे गाड़ी का सेट है। अच्छा जी सही है। तो मुझे बताएं कि यहाँ पर जो नशा और चीज़ें बिक्री होती हैं या लोग यहाँ बैठ के नशा ड्राइवर्स कर रहे होते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बच्चे बस ये तो हर किसी का ईमान है, बहुत बड़ा शहर है, कोई क्या करता है कोई किसी से पूछने वाला नहीं है। हम तो मुसाफिर है, अपने गाड़ी चलाते हैं, सुबह निकलते हैं, इस्तेमाल आ जाते हैं। ठीक है जी ठीक है। यहाँ पर जो एहलकार थे, जो बंदे यहाँ पर मौजूद थे जो चर्च पी रहे थे, अब चूँकि उनको पता चल चुका है और पिछले 1 घंटे से हम इसी इलाके में घूम रहे हैं तो वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। और पुलिस वाले जो हैं उनका कहना ये है कि आप खुद साथ चलें और अगर आपको सवाल करना है इस बारे में तो आप हमारे जो ऊपर साहब मौजूद हैं उनसे बोलें, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें तो एक कॉल आई है कि आप यहाँ आ जाएँ, तो हम यहाँ आ गए। तो ये इनकी सारी सूरत हाल है। यहाँ से आगे एक और जगह चलते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं कि सफाई की क्या सूरत हाल है और जो सी फूड है वो किस तरीके से बनाया जा रहा है और किस तरीके से बेचा जा रहा है। अच्छा ये वो रास्ता है राशिद सी फूड जाने का, जो कि तकरीबन 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन हमें यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो है वो तकरीबन 20 मिनट लगे हैं। इसकी बुनियादी वजह ये है कि ये आपको नज़र आ रहा होगा इंक्रोचमेंट, ये जितने भी आपको टेबल्स और जितनी भी आपको कुर्सियाँ नज़र आ रही हैं ये बाहर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये रोड जो है वो आधी पैक हो गई है। इसके अलावा यहाँ पर बस स्टॉप भी है, 2 बसेस का अड्डा है ये, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर हुजूम रहता है। और अगर आपको यहाँ पर आना है तो आपको अपनी गाड़ियाँ पीछे पार्क करनी पड़ती हैं। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो भी आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप अकेले भी आ रहे हैं तो भी, चूँकि रास्ता रोड बहुत चौड़ी है लेकिन इसकी वजह से जो है वो रोड थोड़ी तंग हो गई है, जिसकी वजह से जो है लोगों को मुश्किलात होती हैं। अब आधे अंदर चलते हैं, अंदर चलकर देखते हैं कि बेसिकली इसके किचन की सूरत हाल क्या है और बाकी मामलात क्या हैं। वैसे तो इन्होंने हमें आते देखकर ही जो है वो चीज़ें सेट करना शुरू कर दी हैं, लेकिन इतनी जल्दी क्या ही सेट हो सकता है। तो हम कोशिश करेंगे अंदर जाके देखें कि मज़ीद क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा इस वक्त जो है हम इनके फैमिली हॉल में मौजूद हैं, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की आती है जो कि सी फूड खाने के शौकीन हैं। सिंध फूड अथॉरिटी के डीजी भी हमारे साथ मौजूद हैं और इनका कहना ये है कि कुछ अर्सा पहले, 4-5 दिन पहले या हफ्ता पहले जो है इन्होंने एक इंस्पेक्शन की थी और जो जो कमियां इनको महसूस हुई थी वो इन्होंने जो है यहाँ पर बता दी थी। ये भी काट कर अंदर देख लो इसको, और अंदर देख। ये कब आई है? रोज़ के बेसिक से माल आता है। रोज़ आता है ये? जी जी। ये वो एरिया है जहाँ पर आपको गंदा पानी नज़र आ रहा है, गटर का पानी नज़र आ रहा है और यहाँ पर जो है वो मछली तैयार हो रही है। हम बात पहले भी कर चुके हैं अपने प्रोग्राम्स में, ये अलाउ है ये वाली जो लकड़ी और ये जो तमाम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? वो बहुत सारा कचरा है और फ्लाइज हैं, मक्खियाँ हैं, और ये जो सफाई जिस तरह होनी चाहिए कि कचरा ऐसे रखा हुआ है इस तरह नहीं होना चाहिए कि इनको ये प्रॉपरली इसका एक प्रोसीजर होता है। देखें ना कि ये इतना अहम, हम जहाँ आए हैं ये वो जगहें हैं जहाँ लोग बड़े मतलब इत्मीनान के साथ आते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ खाते हैं। अब ये देखिए ये अंगूठियाँ उतार के अपनी जेब में रख रहे हैं। इनको हम अभी डीजी साहब ने बात की है कि आपने अंगूठियाँ वगैरह नहीं पहनी होनी चाहिए, तो इन्होंने अंगूठी उतार के अपने जेब में रख ली है। कचरा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है और इन साहब के जूते भी आपको यहाँ पर पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। ये वो सारा गंद है। उसके अलावा अगर हम ये जो हम छुरियों की अगर बात करते हैं, आपके फूड इंस्पेक्टर का हैं, आज अस्सलाम वालेकुम सर। आज सर ये आपका काम? जी जी। मुझे ये बताएं कि ये जो छुरी है, ये जो SOPs हैं ये तो गलत कर रहे हैं। इस तरह जो है ना छुरी नहीं रखते इनको, मतलब एक अलग सा होना चाहिए जिससे वॉश करें या वो हैंड सैनिटाइज करें, इस हिसाब से इनको नहीं करना चाहिए। तो अभी हम पूरा विज़िट करेंगे, उसके बाद जो भी हमारा होगा SOPs के तहत जो भी चीज़ें होंगी हम इनको बताएंगे। ठीक है। अच्छा ये इस छुरी में अगर मैं पकड़ लूँ प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे बताएं इस छुरी में प्रॉब्लम क्या है? ये जो है ना इन्होंने छुरी जो रखी हुई है तो ये एक पानी जो है ना इनकी जो है प्रॉब्लम है, यहाँ पे इनको नहीं रखना चाहिए। ये अलग से इनका साफ़ पानी होना चाहिए जहाँ से ये इनकी सफाई वगैरह करते हैं, क्लीनिंग। तो ये थोड़ा इनके लिए ये हम इनको बताएंगे जो चीज़ें, तो ये चीज़ें अलग करनी चाहिए। बाकी ये ज्वेलरी वगैरह जो भी है इनको उन पे भी हम बोलेंगे कि ये अलाउ नहीं है हमारा। अलाउ नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखें, एक तो इनके SOP जो है हमारी, उनके ग्लव्स होना चाहिए, ये चीज़ें हम उनको बताएंगे सारा चीज़ें। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे थे मक्खियों की, डीजी साहब बात कर रहे थे, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई भी गोश्त का आइटम होता है, मछली होती है, मक्खियाँ वहाँ पर लाजमी होती हैं
हैं और मक्खियों की सूरत हाल यहाँ पर भी है, लेकिन जगह खुली हुई है। उसके अलावा अगर आप देखें ऊपर, तो ऊपर आपको गंदे कपड़े लटके हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ये वो जगह है जो कराची में सबसे ज़्यादा मशहूर है। किसी से भी आप पूछेंगे ना राशिद सी फूड का है, तो आपको बड़ी आसानी से वो पूरा रास्ता समझा देगा कि यहाँ से यूँ जाएँ तो आ जाएगा। ये इनका क्या है, ये क्या है? शायद इनका डस्टबिन है, ये अलाउ नहीं है। जो मतलब कचरा वगैरह होता है तो ये इन पे शायद तुम्हारा जमा होगा ना तो ऊपर फेंक देगा। एक ही बार में जब ढेर बन जाएगा तब डालोगे? नहीं, थोड़ा थोड़ा जमा होते ही डाल दे। ये थोड़ा काफ़ी नहीं है अभी? काफ़ी तो है। फिर डाला क्यों नहीं है? डाल देंगे हम अभी। कब डालोगे? अभी थोड़ी देर में। अभी हमें देखने के बाद डालोगे? अच्छा, मैं आ गई हूँ इसलिए डिले हो गया, वरना डल जाता। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह। ग्लव्स हम नहीं पहनते क्योंकि स्लिप हो जाते हैं, कचरा हमने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैं आ गई थी यहाँ। ये देखें ना कि ये सफाई, ये इनको डेली वॉश करना चाहिए। ये दोबारा, ये तो वो हैं जिन पर हमने पहले भी बात की थी, ये ग्रिल्स, ये सही है? ये नहीं, इनको तो डेली इनको वॉश करना चाहिए। जो इस पे अभी जम गई है मेल वगैरह, तो हम इनको भी ये भी वैसे ये नहीं साफ नहीं है ये। हम मुझे एक बात बताएं, ये जितनी इसके ऊपर मैल और जितनी इसके ऊपर वो जमा हुई है, ग्रीस जमा हुई है, कितनी दिन पहले आपको लगता है अंदाज़न? ये तकरीबन मिनिमम तो 1 मंथ हो गया होगा जिस हिसाब से ये लग रहा है। बाकी देखते हैं क्या बताते हैं वो अपने हिसाब से। मैम, ये अगर हम धोते हैं ना इसको, तो क्या होता है, इसमें मच्छी चिपक जाता है। तो हम धोने के बाद इसको कोयले में जलाते हैं, फिर इसके ऊपर तेल लगाते हैं। तो जैसे अभी आपने आर्डर दिया 1 किलो का, हमने बनाया, फिर उस वक्त तो दोबारा उतारने के बाद तो नहीं धो सकते हैं ना, रश के टाइम होते हैं, फिर हम इसको रात के आखिर में धोते हैं। रहेंगे और आप फिर क्या करेंगे, इसको आखिर में रात को धोएंगे? जी जी, हम इसको सफाई करते हैं बाकायदा। मुझे बताइएगा, आपका नाम मेरे जहन से निकल जाता है। नदीम। अच्छा नदीम, मुझे बताइएगा कि ये हम पहले भी जब रेस्टोरेंट में चेक करने जाते हैं, इस तरह के जो भी बर्तन वगैरह होते हैं उसकी हम बात करते हैं कि क्या ये सही है या नहीं है, उसके बारे में क्या कहते हैं आप? इनका जो है ना मतलब रश के हिसाब से तो शायद ये मतलब डेली बेस पे अपन बता रहे हैं कि वॉश हो रहा होगा। अभी इनके यहाँ मतलब रश होती है तो इस हिसाब से तो अभी देखते हैं। बाकी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें इनकी बेहतर भी हैं, कुछ नहीं भी हैं, तो वो जो भी इनके मतलब कमी पेशियाँ हैं तो हम उनको बताएंगे, उन पे अमल दरामद करवाएंगे। अच्छा, ये पहले चेक नहीं हुआ ये सैंपल? हाँ, पहले चेक हुआ है। पहले भी इनके सैंपल 1-2 मतलब हमने चेक किए हैं। तो कंपैरेटिव देखें, ये वो जगह है जहाँ पर लोग बड़े शौक़ से इनकी प्रोडक्ट्स खाने आते हैं और उसमें सफाई है, सर्टेनली लोग देखते हैं। तो हम भी इसलिए आए हैं कि जो चीज़ें अगर कोई कैसी कमी रह गई है, इतने सारे जो कराची के अवाम है जो यहाँ आ रही है और चीज़ें ये खा रही है, तो इनको वो बता सकें कि भाई ये चीज़ें इम्प्रूव करनी है, जो आपके हमारे स्टैंडर्ड हैं उनके मुताबिक आपको काम करना है। जो ट्रेडिशनल वे में जो आप काम कर रहे थे फ़िश का कारोबार, कम से कम आप तो इम्प्रूव कर लें कि ये वो शॉप्स हो सकती हैं जो हमारी स्टैंडर्ड शॉप हो सकती हैं, जिनको हम अपना स्टैंडर्ड शॉप्स कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी तमाम SOPs इन पर इम्प्लीमेंट हो जाए और इनकी जो चीज़ें हैं, जो प्रोडक्ट है, सर्टेनली फ्रेश है, बेहतर है, लेकिन जो तरीक़ाकार किचन का है इसको थोड़ा सा तब्दील करना पड़ेगा। तब्दील करने की ज़रूरत है। आप यहाँ पर मौजूद हैं, आएँ दिखाएं, किचन विज़िट कराएं। आप कह रहे थे हवा के लिए छोड़ा है ना, ये कोयला जलता है ना, उसकी हवा के लिए छोड़ा है, ये खुला हवा के लिए छोड़ा है। जी जी, इसके पीछे मैम ये पीछे रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक? हाँ। और यहाँ पर हम मछली बना रहे हैं, खाने की चीज़ है, यहाँ से रेलवे ट्रैक है, तो आपको लगता नहीं है रेलवे ये बंद है मैम, ज़माने से बंद पड़ा हुआ है। मुझे बताएं, ये इस तरह का जो अमल है ये सही है? बिल्कुल ठीक है? मुझे तो ये वैसे ही ख़तरनाक सा अमल कुछ लग रहा है। नहीं, यहाँ पे कोई रहायश इलाका नहीं है, तो ये यहाँ पे कोयला कर रहे हैं तो सही है। बाकी ये वाला है ना, इसमें आप ऐसा करें कि जाल वगैरह लगा लें उस हवा के लिए, तो ये थोड़ा। अगर ये जो आग है वो तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कुछ भी होता है, तो इनके पास वो है, क्या उसे कहते हैं, एग्जिट? यही इनका है शायद एग्जिट होगा, अभी यही बताएंगे एग्जिट इनका है या नहीं है। आपका कोई फायर एग्जिट है? क्योंकि ये देखें तो बहुत खतरनाक काम। फायर एग्जिट कोई नहीं है मैम। फायर अगर यहाँ खुदा ना खास्ता आग लगती है तो कहाँ भागेंगे आप? हम तो 20 साल से काम कर रहे हैं, हमने तो कभी आग लगते हुए नहीं देखा इधर।
वैसे यही तरीकेकार होता है कोयले बनाने का? हर किसी का अपना अपना होता है। तो ये आप इस तरीके को कैसे देखते हैं, मुझे वो बताएं, सही है ये? यहाँ पे अगर इनके पीछे रहायश वगैरह नहीं है, ऐसा इलाका कुछ नहीं है, तो ये खुला मैदान है, तो ये कोयला पलाका मतलब इस तरीके से बना सकते हैं आप, इससे खतरा नहीं है कोई? खतरा तो है, लेकिन अभी इनके हम ये भी बताएंगे फायर एग्जिट के लिए ये कुछ कर लें। तो खतरा होगा ना, हम भी तीन चीज़ को समझ। हाँ हाँ, लेबर के लिए तो हमने इसको आग को इस तरफ नहीं किया हुआ ना, हमने आग को उस तरफ किया हुआ है। इस तरफ करेंगे तो हमारा लेबर के लिए खतरा होगा ना। हम आप देखें ना, हवा का रुख कभी भी तब्दील हो सकता है। लेकिन हवा का रुख के लिए हमने ये मशीन रखा हुआ है ना, हम तो इस तरफ पास होने नहीं दे रहे इसको। मुझे एक बात बताएं, इतना बड़ा रेस्टोरेंट है आपका, साथ में बस अड्डा है, लोग बैठ के चरस पी रहे हैं वहाँ पे, कंप्लेन की है कभी आप लोगों ने? मैम ये मेरा मसला नहीं है, हम तो बोल बोल के थक गए ना। हम तो आपका मसला है ना, आपका मसला क्यों नहीं है? वो कर रहा है तो हम इसका जिम्मेदार तो नहीं है ना। आपका कारोबार मुतासिर होगा। नहीं नहीं, यहाँ पे इदारे हैं बैठे हैं, वो देखेंगे, हमारा काम तो नहीं है। आपने कभी कंप्लेन ही नहीं की? हमारा जरूरत नहीं कंप्लेन करने का। आपके सामने को बंदा बैठ के चरस पी रहा हो तो आप कंप्लेन नहीं करेंगे? वो तो आप अच्छी तरह जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कंप्लेंट करना है। कैसे जानती हूँ मैं तो? मैम ये मेरा काम नहीं है। नहीं, मैं तो साल में एक बार आई हूँ, मुझे आप बताएं, आपका रोज़ का काम है ये, आपका कारोबार मुतासिर होता है इससे, बच्चे आते हैं, फैमिलीज आती हैं, वो आना कम कर देंगे। आपको थोड़ी पता है एक बंदा नशा करके किस हालत में बैठा हुआ है? बिल्कुल सही बोल रही तो हो। आपने कंप्लेन क्यों नहीं की? नहीं, मेरा बनता नहीं है ना कंप्लेन। ठीक है भाई, बनता नहीं है, बनता नहीं है मतलब आप अपना कारोबार देखें, बाकी जो लोग काम कर रहे हैं, बाकी इर्द गिर्द क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको आप छोड़ दें। यहाँ पर ये जब मैं गुजरी थी तो यहाँ पर ये मछली वगैरह तैयार कर रहे थे, करें आप दोबारा, क्या कर रहे थे यहाँ पर, क्या होता है? मसाला लगा दे, ऑर्डर आता है जब लगा देते हैं। अभी मसाला लगा रहे थे, जी। ग्लव्स वगैरह नहीं पहनने? ये नमक मसाला सही नहीं लगता ग्लास पकड़ पाने में। उससे सही नहीं लगता अगर तुम ग्लव्स पहन के करते जी। हो? तो यहाँ पर तो बहुत मसला है, देखो मक्खी, अभी ये मक्खी सामान तो मक्खी तो आएंगे ना। मक्खी खिला दोगे हमें? जी। ठीक है भाई, मक्खी तो आएगी, मक्खी का कुछ नहीं कर सकते। नहीं नहीं, मक्खी क्यों खिलाएंगे आपको? हमें थोड़ी पता है हाथ गंदे हैं, हाथ धुले हुए हैं। ये ना नमक सही नहीं लगाए, मसाला सही नहीं लगाए, इसी वजह से। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो ये इनके इस तरह के मसाले होते हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये बर्तन वगैरह ठीक होते हैं? ये बर्तन डेली वॉश करते होंगे शायद, बाकी अभी तो इस तरह रख सकते हैं बर्तनों में मसाले। खुला पड़ा हुआ है, यहाँ पर मक्खियाँ घूम रही हैं, लाल बेग भी घूम रहे होंगे। हाँ, फ़ैन वगैरह होना चाहिए, और जो यहाँ पे जो मसाले लगाने वाला है ना, तो उसके जो है ना प्रॉपर मतलब हैंड ग्लव्स, यहाँ कुछ हैंड वॉश करना चाहिए उनके लिए। इनके पास इनकी एक्सक्यूजेस ये हैं कि यहाँ पे हमारा विजिट हुआ है, तो अभी ये सारी चीज़ें इनको हम बताएंगे कि ये चीज़ें होनी चाहिए, और उस पर जो भी कार्रवाई होंगी, डी साहब हमारे साथ हैं, तो उससे अमल करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है वो कार्रवाई हो रही है और किस तरीके से जो है यहाँ पर काम हो रहा है, क्योंकि इनका कहना ये है कि ग्लव्स पहनकर अगर हम मछली को मसाला लगाते हैं तो मसाला सही नहीं लगता, और ग्लव्स पहनकर अगर हम मछली को काटते हैं तो छुरी जो है वो हाथ से छूटती है। तो ये एक हैरानकुन सी बात है। मज़ीद आगे बढ़कर देखते हैं। बर्फ़ है ये? ठंडा है, बर्फ़ ठंडा ठंडा। हम बर्फ़ तो हम आपको नहीं बेचेंगे ना, हम आपको फिश बेचेंगे। आप हमें कैसे दे, आप हमें, मैं ये कह रहा हूँ कि हम बर्फ़ रखेंगे तो वज़न में होगा, वज़न में हम बर्फ़ तो नहीं देंगे आपको, फिश देंगे। आप नहीं समझ रहे। आप जज्बाती ज़्यादा हो रहे हैं, काम नहीं समझ रहे हैं। मैं बिल्कुल जज्बाती नहीं हो रहा हूँ, मैं बिल्कुल जज्बाती नहीं हो रहा हूँ। ये भी वही है। ये क्या है? ये भी झींगा है। बिल्कुल आप वो बोल सकते हैं साफ सुथरा हर चीज़। आप इसमें बर्फ़ क्यों नहीं डाल रहे, मतलब आप इसके साथ पानी के साथ लेते हैं क्या? जिस तरह का आपका ऑर्डर आया जी, ये उठाया जी, जाली में रखा, अब आप तोल कर आ जाएं बाहर, जी जी। आपसे पूरे इनको बाहर चीज़ें क्या होना चाहिए? बर्फ़ होनी चाहिए। बर्फ़ होनी चाहिए। अभी ये बता रहे हैं, बाकी चीज़ें जो हैं अपनी ये बताएंगे कि किस हिसाब से ये लेते हैं, डेली बेस पे ले रहे हैं या वीकली ले रहे हैं या मंथली, तो ये अब ये यहाँ पे पड़ी हुई है ना, इस तरह होना चाहिए। जितने भी यहाँ पर यूटेंसिल्स पड़े हुए हैं, एज अ फूड इंस्पेक्टर क्या लगता है आपको, कहाँ कहाँ बेहतरी की गुंजाइश है? इनका जो है ना मेन थोड़ा है कि यहाँ पे सफाई का इशू है, और जो ये मतलब छुरी वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उन पे इनको थोड़ा अमल करवाना पड़ेगा। ये जो आपका बिल्कुल गटर का पानी है, जहाँ पर मछली भी पड़ी हुई है, वहाँ पर मसाला भी बन रहा है, वहाँ पर मछली कट भी रही है, लेकिन वहाँ पर गटर का पानी भी है, इसके बारे में आप क्या? पैक है, गटर का ढक्कन पैक है जो आपने दिखाया। या तो मैं अंधी हूँ या फिर मुझे लगता है कि आप मुझे अंधा बनाने की कोशिश। नहीं नहीं, मैं आपको अंधा बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, दुनिया देख रहा है,
गटर बहुत दूर है और ये बेसन बहुत दूर नहीं है, ये रहा गटर, ये सामने से साहब हटेंगे, ये रहा गटर। आप दिखाएं आप जिस तरह चीज़ों को, खाने पीने की चीज़ों को जिस तरह आप नीचे बैठकर और जिस तरीके से आप काट रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं, छील रहे हैं, ये तरीका गलत है। ठीक, पहले भी आपको ये बताया गया था कि अपने गटर को ढक्कन बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। आपकी टेबल जो है, हमने पहले भी आपको कहा था कि ये जो चीज़ें हैं ये आप साफ़ रखें। एक फ़िश बन जाती है, फिर दूसरी फ़िश पर वही आप यूज़ कर रहे हैं उसको साफ़ किए बगैर, वो भी जो ग्रिल्ड जो कर रहे हैं वो भी आपके गलत जा रही है। तीसरी चीज़ ये है कि आप देखें कि आपके जो बर्तन हैं, हमने आपको कहा था कि इसको स्टेनलेस स्टील कर दें जहाँ जहाँ आप काम कर रहे हैं, जंग में भरे हुए हैं, तो ये सब चीज़ें तो आपके पास मौजूद नज़र आ रही हैं ना। और न सिर्फ ये कि आपकी जो शॉप है वो सबसे अच्छी शॉप है कंपैरेटिवली, हम मानते हैं, लेकिन इतनी सारी मक्खियाँ रात को आपके पास है, आप उनका भी कुछ नहीं कर रहे। तो जो जंग लगे हुए बर्तन हैं जिनका डीजी साहब जिक्र कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में स्टील का होना चाहिए था, जैसे ये स्टील है, कर रहे हैं आस्ते से। तो वो क्यों नहीं आपने अभी तक किया? मेरे ख्याल से पहले भी आप लोगों के पास सिंध फूड अथॉरिटी आई थी, इनका नोटिस आया हुआ है कि भाई चेंज करो। हमने बोला ठीक है चेंज हो जाएगा। कब होगा चेंज? हो जाएगा चेंज। कब? अगर अगले हफ्ता आओ मैं आपको चेंज करा के दे देता हूँ। अभी कितना टाइम हो गया नोटिस को आए हुए? अभी 3-4 दिन नोटिस आया। 4 दिन ही हुए। काफ़ी अरसे से, मतलब ये एक मरतबा नहीं, टाइम एंड अगेन इनके पास नोटिस आते रहते हैं। कुछ रीज़न इनके ये हैं कि ये जो इनकी जो शॉप्स हैं ये किराए पर जो है वो जहाँ से है, तो वो उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं ले आ सकते, तो थोड़ा सा एक आधा ये भी रीज़न है। लेकिन जो बुनियादी चीज़ें जो साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि दे आर डूइंग वेरी गुड बिजनेस, ये अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो दे शुड मेंटेन दी हाइजीन्स जो उनको बुनियादी है। आपका काम है, आपके लिए तो सफाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सी फूड जितना भी हो बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि मक्खियाँ वगैरह यहाँ पर गंदगी हमेशा रहती है। लेकिन आपको मेरे ख्याल से कितने नोटिस इससे पहले भी आ चुके हैं? मैम नोटिस आता रहा, हमने इम्प्रूवमेंट करता रहा, साफ़ सफाई हम कर रहे हैं। और जो आप कब आखिरी दिन कब होगा वो, जब आपको रियलाइज़ होगा कि बस अब कर लेनी चाहिए? मैं कर रहा हूँ, मेरे लिए आखिरी दिन है, लेकिन जैसे आप लोग आते हैं तो हमें सीखने का मौका मिलता है। जैसे सर आते हैं, आप आते हैं, बताते हैं भाई। हम बार बार तो नहीं आके आपको बताएंगे ना, अब आपको पता है ये कितने अरसे से ये मौजूद है। अभी आपने हमें बताया कि ये चीज़ है, तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह। ये तो पहले भी देखिए, आपने मुझे खुद बताया कि ये जंग वालों में ये स्टील होना चाहिए था, मतलब ये आपको पता है। स्टील देखे ना ये तो अंदर क्यों नहीं? मैम ये तो स्टील है ना, आप 10 चीज़ों में अगर 2 चीज़ लोहे का है और 10 स्टील का है, तो वो भी 2 भी चेंज हो जाएगा। ये लास्ट वार्निंग है, हम आपको एक एक चीज़ के आइटम के हिसाब से एक पेनल्टी इम्पोज कर रहे हैं, क्योंकि ये टाइम एंड अगेन हम आपको बता चुके हैं। अब मेरा आने का मतलब यही है कि मुझे ये फ़ील हुआ कि मुसलसल कहने के बाद आप इम्प्रूव नहीं कर रहे चीज़ों को, तो ये चीज़ें हमारे पास कंप्लेंट की शक्ल में आ रही हैं आपकी अगर कोई और शॉप है से कि पोर्ट ग्रैंड में है, वो तो बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ आपने लोगों को, फिर ये सबसे ज़्यादा चलने वाली शॉप है, यहाँ आपने इस तरह चीज़ों को मैनेज किया हुआ। यहाँ थोड़ा देर के बाद इधर हम खड़े हो नहीं पाएंगे, इतना माशाल्लाह रश होता है, और हम मैनेज है ना, कस्टमर्स हैं तो उनको चीज़ तो सही खिलाए ना। नहीं वो देखिए आप, ये बहुत सारी चीज़ों की इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश। देखिए जैसे आपने बात की है ना अभी कि इतना रश हो जाता है, मतलब ये आज पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, इससे पहले भी रश बहुत बार हुआ है। अच्छी अर्निंग है आपकी। टाइम लिमिट दे रहे हैं 1 हफ्ते का, मगर जो पेनल्टीज़ जिन पर आयद होती हैं, हम नॉमिनल आपको पेनल्टीज़ लगा देते हैं, ठीक है। पेनल्टीज़ लगाकर आपको 1 हफ्ते का टाइम देते हैं। आप वो सब चीज़ें जो हम कह के जा रहे हैं आप सारी इम्प्रूव करेंगे। 1 हफ्ते के बाद फिर हम दोबारा आपके पास आएंगे और ये सब चीज़ें आपकी इम्प्रूव देखेंगे, ठीक। और अगर 1 हफ्ते बाद नहीं होता ये काम, फिर आप क्या करेंगे? सील कर देंगे, बंद कर देंगे, बिल्कुल ये बंद कर देंगे। मैं आप सोच लें कि ये फिर आपकी ये शॉप होगी नहीं यहाँ, ठीक है। अच्छा ठीक है जी, आप इस यहाँ के ओनर आप हैं? जी ठीक है। अच्छा मुझे राशिद साहब ये भी बताइए। राशिद मैं नहीं हूँ, राशिद छोटा भाई है। अच्छा, वो नमाज़ पढ़ने गया। चलें ठीक है। अच्छा आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर कितने कस्टमर्स आते हैं? आता 300, 400, 500, 600, 700 इतना हो जाता है। अच्छा काम आपका चलता है। तो आपको लगता नहीं है कि यहाँ पर ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है ये बेहतर होना चाहिए? मैम मुझे तो लगता है कि मैं यहाँ सोने की कुर्सी रखूँ,
मतलब आपको बता नहीं आप बात सवाल करें आप, आपको आगे से ऐसा जवाब देंगे, सोने की कुर्सी रखूं मेरा जो काम है जिसमें मेरे बच्चों का पेट पालता है, तो मैं अपना रोजी को बेहतर करने की कोशिश करूँगा और करता भी रहूँगा। जहाँ तक आप लोग एंड नहीं बोलो मैं करता रहूँगा। अच्छा, मतलब हम आते रहेंगे तो आप करते रहेंगे? मैं कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं, मैं ये कह रही थी कि यहाँ पर जितनी भी आप हमें कुर्सियाँ नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से ये सारी जगह भी जो है पैक होती है, आपको लगता है बेहतर? सी फूड एक केमाड़ी में नहीं है, बहुत सारे सी फूड है यहाँ पर, 4-5 और दुकानें हैं। तो जितना सेटिंग देख रहे हैं अभी मेरे एक लगा नहीं है, हर किसी का अपना है। सर का लगाया हुआ है आप लोगों ने? अपना है, मेरा सिर्फ किचन है। अच्छा, इसके पैसे वगैरह देते हैं आप लोग, किराया वगैरह देते हैं इस जगह का? नहीं, किराया जो वही जो दुकान का मालिक है वो केपीटू को पड़ता है। अच्छा, मतलब बस इसके अब ऐसे ही आप लोगों ने कुर्सियाँ हिसाब से लगाई हुई हैं? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो हमें छोटे छोटे बच्चे नज़र आ रहे हैं, आपके पास काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको लगता नहीं है चाइल्ड लेबर में आता है? जो आपको छोटे नज़र आ रहा है ये 16 साल, 17 साल, 18 साल, सबकी उम्र इतनी है, सबका काट 10-10, 12-12 साल के बच्चे हैं सर, जाने दें उनसे। अब आप ऐसे तो नहीं करें, फिर आप कहते हैं मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, जब मैं सवाल करती हूँ तो आप बिल्कुल ही उल्टा जवाब दे देते हैं। मतलब कोयटा जाना है, पेशावर वाली ट्रेन में चढ़ा रहे हैं आप मुझे। कोयटा में देखा हो ना, पेशावर देखा हो। जज्बात में इसलिए आ रहा हूँ कि मैंने कोई 25 साल से मैंने काम शुरू किया है, ये बहुत छोटे में मैंने तो अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया। अगर मैं अच्छा चीज़ बेच रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, तब लोग मेरे पास आ रहा है। अच्छा, मतलब आपने मेहनत की है, उसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाब भी करे। लेकिन देखिए, जैसे जैसे आपको तरक्की मिलना स्टार्ट होती है ना, वैसे वैसे स्टैंडर्ड्स नीचे गिर जाते हैं। आपका नहीं, आपकी मैं बात नहीं करी है, जनरली बात करी हूँ, पूरे पाकिस्तान का ये हाल है। लेकिन कुछ मसाइल होते हैं जिन पर बात करनी ज़रूरी होती है। अब चाइल्ड लेबर का कानून मौजूद है, छोटे छोटे बच्चे हैं, जिस तरीके का आपका काम है, छुरियाँ भी हैं, यहाँ पर रात में भी आप लोग देर देर तक होते हैं, अड्डे बने हुए जहाँ पर चरसें और मंशियात बिक रही हैं। आपको लगता है, और इस तरह के इतने वाक़यात होते हैं, आपको लगता है छोटे बच्चों से काम कराना चाहिए? मैम, छोटे बच्चों से काम नहीं, अड्डे मैं कैसे रोकूं? ये अड्डे सवाल, आप बड़े बंदे रखें ना, चलें आप अड्डे नहीं रोकें। आप देखें ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, बच्चों के साथ ज्यादतियों के केसेस सामने आते हैं। आप बड़े बंदे रख लेंगे, आप बच्चे नहीं रखेंगे। आप मतलब ये जो छोटे बच्चे काम करें गलत काम था? जहाँ गलत काम कर रहे हैं। क्यों रखते हैं, कि पैसे कम देने पड़ते हैं? नहीं, वो उनका माँ बाप आता है, गरीब है, गुर्बत है, इस वजह से रखना पड़ता है। गुर्बत से ज़्यादा ज़रूरी उनकी ज़िंदगी भी है और उनकी इज्जत भी है, ऐसा नहीं लगता आपको? लेकिन मजबूरी है, अब किसी का हम रोकें? गरीब माँ बाप है, राशन नहीं है खाने में, ये नहीं है, वो नहीं है, हम तो इसे दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनका माँ बाप हमारे घरों में आता है, आके बताता है। हम अगली बार आते हैं, मतलब आपको डीजी साहब ने तो 1 हफ्ते का नोटिस दे दिया, अगर अगले हफ्ते बाद हम लोग आते हैं और दोबारा यही मसाइल होते हैं, तो फिर आप गिला शिकवा तो नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, पक्की बात? बिल्कुल नहीं करेंगे। और 3 दिन का आप मुझे टाइम दे, 3 दिन के बाद इंशाल्लाह ये सारा सेट हो जाएगा, कोई बच्चा नहीं होगा। जी, इनका कहना ये है कि इनको ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए, लेकिन डीजी फूड ने जो है वो इनको हफ्ते का टाइम दिया है, और इनका कहना ये है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ पर इनकी जो गलतियाँ हैं या कोताहियाँ हैं, वहाँ पर सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से इन पर पेनल्टी भी लगाई जा रही है। और इससे पहले भी इनको मल्टीपल नोटिस दिए जा चुके थे, लेकिन चूँकि जो है वो उन पर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है, जिसकी वजह से अब जो है इनको फाइनल जो है वो पेनल्टी लगेगी और उसके बाद इसको सील कर दिया जाएगा। अभी हमने इनकी जो चीज़ें थी उस तहत हमने इनको 2 लाख रुपए जुर्माना किया हुआ है। तो और इनको हमने 1 हफ्ते का टाइम दिया है कि अगर 1 हफ्ते में इन्होंने चीज़ें सही नहीं की तो दोबारा डी साहब के हुक्म पे इसको सील कर देंगे। अच्छा, आपके पास वो होता है रिकॉर्ड तो होगा ना कि इन पर इससे पहले कितनी पेनल्टीज लग चुकी हैं? हमारे पास रिकॉर्ड होता है, लेकिन अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं, क्योंकि वो हमारे कंप्यूटर में होता है, ऑफिस जो कंप्यूटर है वहीं पे होता है। तो यहाँ पे अभी जो है चीज़ें इनको हम इम्प्रूवमेंट नोटिस दे रहे हैं, 1 हफ्ते का नोटिस, जैसे डी साहब ने बोला है कि ये इन्होंने भी बोला है कि 1 हफ्ते में ये चीज़ें जो भी हैं इनकी वो पूरी करेंगे, जो इम्प्रूव करेंगे। हमारी जो भी SOPs हैं हमने इनको बता दिए कि जो चीज़ें हैं और जिस तरह हमने इनको जुर्माना किया है वो भी ये इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। 1 हफ्ते बाद दोबारा इनके पास विज़िट होगा, लेट्स सी कि कितना ये अपना इम्प्रूव करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर जो है जितनी भी छोटी छोटी अंदर कोताहियाँ हमने देखी, गंदगी, जो सफाई के मसाइल हमने देखे, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे बर्तन हैं इनके पास जो जंग आलूद बर्तन हैं जिनमें बेहतरी की गुंजाइश है। और तमाम इन चीज़ों को मिलाकर जो पेनल्टी लगाई गई है सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से वो 2 लाख रुपये है। और साथ साथ जो है वो इनको 1 हफ्ते का नोटिस पीरियड भी दिया गया है कि अगर 1 हफ्ते बाद इम्प्रूवमेंट नहीं आती है तो फिर राशिद सी फूड को सील कर दिया जाएगा। ये जो है वो दूसरा स्पॉट है किमाड़ी सी फूड, ये भी आपको जो है वो राशिद सी फूड के बिल्कुल बराबर ही मिलेगा।
यहाँ पर भी जो है हम लोग मौजूद थे और यहाँ पर इनका भी एक ओपन किचन है और उसके साथ साथ इनका एक अंदर किचन है। तो ये दोनों किचन जो हैं वो हम चेक करेंगे। बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए सर। आ जाए इनको आ रहे। यहाँ पे क्या क्या पड़ा हुआ है आपका? यहाँ पे मैडम हमारा फिश ग्रिल होते हैं, प्रॉन्स कढ़ाई होती है। यहाँ इसके अंदर क्या? यहाँ हमारा ये फिश है और इसके अलावा चटनी है इमली की और मसाला है। ठीक है, तो ये जो आप मलाई वलाई इस्तेमाल करते हैं जी, ये चेक कराते हैं आप? बिल्कुल चेक कराइए। ये हम चाय में असर के टाइम डालते हैं अपने लिए, किसी और चीज फिश में ये ऐड नहीं होते। और ये चीज़ इसको अलग रखो। ये भी नहीं, ये हमारा ये भाई ने लाया किस मकसद के, लेकिन फिश में यूज़ नहीं होते। चीज़ फिश में सिर्फ ग्रिल होते हैं, सिर्फ ग्रिल आप लेते हैं? ग्रिल है, प्रॉन्स कढ़ाई है और फिश फ्राई, वो आप फिश फ्राई है, बिल्कुल देख सकते हैं ओपनली। ठीक है। अच्छा, किचन इनका चेक कर लेते हैं। इनके किचन के अंदर जो है वो पड़ी हुई है मछली जो है जितनी भी वो यहाँ पर पड़ी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर इनके कुछ, ये मुझे बताएगा ये क्या है? ये मैडम हैंड वॉश है और सर्फ है, ये जो बर्तन धोते हैं ना यहाँ पे, तो उनके लिए है। तो ये आपको लगता है वो आप फूड से ये आ रहे हैं, आगे जाके आगे देखते हैं, फिर ये आ रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या है आपका? इसमें ये यखनी है। ये क्या है? ये क्रेप सूप की यखनी है। अच्छा, ये आप तैयार करके रखते हैं? तैयार करके रखते हैं। और ये अब आप इसके अंदर रख देंगे कितनी देर? आपको मैं दिखाता हूँ। मतलब ये आपने अभी तैयार की है, इसको आप रख देते हैं, कितनी देर तक के लिए यहाँ पर पड़ी रहती है? बस जैसे ये ख़त्म होते और तैयार करते हैं। अच्छा, और तैयार करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाए, ये है इनका वॉशिंग एरिया और यहाँ पर आपके ये तमाम बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं। धोता कौन है? दो डिश वॉशर धोते। कितने हैं डिश वॉशर आपके? अस्सलाम वालेकुम। पहन लिए तुमने ग्लव्स? नहीं, ये हाँ, ग्लव्स देख के पता चल रहा है कि अभी अभी पहने तुमने, पता है वो नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है। सुना है? थोड़ा इधर आ जाओ। उम्र कितनी है? 15-16 साल होगी। 15-16 साल, ठीक है। तो ये तुम कितने अरसे से यहाँ धो रहे हो? 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए, ठीक है। तो ये हमें देख के पहने? नहीं, पहले पहनते थे। नहीं, पहने तो तुमने अभी हैं। अभी देखो उनके अंदर का वो मसाला भी नहीं उतरा है, नहीं, गीले भी नहीं हो रहे हैं, मतलब अभी पहने तुमने? ये कभी एक पहले पैर टूट गया है। ये अभी पैर है। तो अभी हमें देख के पहने, इससे पहले नहीं पहने थे? पहले पहने फट गए। अच्छा, ठीक है। तो आप यहाँ के ओनर हैं, तो मुझे एक बात बताएं, 15-16 साल चाइल्ड लेबर नहीं है? नहीं, इसका CNIC हमने चेक नहीं किया। दूसरा इसका भाई है, उम्र का कंफर्म इसको मालूम नहीं है। बेटा अपना चेहरा दिखाओ इनको। आपको लगता है चेहरे से बड़ा है? ये नहीं, 15-16 साल इसकी एज नहीं है, या इसने कंफर्म नहीं बताया या इसको मालूम नहीं है। अच्छा, मतलब वो अपनी उम्र जो है, वो लड़की थोड़ी है जो उम्र छुपाएगा? नहीं, लड़की की बात नहीं है, लेकिन ऐसे है कि उम्र ये 18 साल के करीब हो गए, 18 पूरा हो चुका होगा। मतलब 18 साल के करीब है, तो आपने कहा इसको रख लेते हैं क्या? एज के इसको CNIC या बेफाम इसके भाई के पास होगा, उनको कंफर्म पता होगा। जैसे आप खुद देख ले कि एज इसका पूरा है, उम्र के लिहाज से। मुझे तो नहीं पता, ये आप ही शक्ल देख के बता रहे हैं। उम्र पूरी है। फूड इंस्पेक्टर साहब आ गए फाइनली, तो इनसे भी पूछ लेते हैं। आ जाइए सर, मुझे बताइएगा यहाँ पर जैसे इन्होंने रखा हुआ है सारा, ये यखनी इनकी यहाँ नीचे पड़, ये कहाँ गई? अभी तो यहाँ पर थी यार। ये हमें देखकर आप लोग क्यों चीज़ें सही करते हैं? वीडियो बना रहा था। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, ये जो यखनी बना के रखते हैं, ये रखनी मतलब ये सही है? बिल्कुल इस तरीके से बना के आप स्टोर कर सकते हैं, नीचे रख लें जहाँ घूमना फिरना? कवर किया हुआ है, तो यहाँ पे नीचे इनको नहीं रखना चाहिए था। ये इनका अलग सिस्टम होना चाहिए। तो ये इनकी जो है चीज़ें कुछ हैं वो SOPs के मुताबिक नहीं है, तो हम इनको बताएंगे। अच्छा, ये जो इन्होंने यहाँ पर ये सर्फ और डिटर्जेंट वगैरह ये यूज़ नहीं कर सकते, ये अलाउ नहीं है। ये अलाउ नहीं है? ये रिएजेंट इनसे बर्तन वगैरह नहीं धो सकते, सर्फ वगैरह से नहीं धो सकते। हैंड वॉश ये सर्फ से आपको पता है बर्तन नहीं धो सकते हैं? सर्फ किचन का मैडम रात को जब क्लोज करते हैं उसमें है, बाकी ये हैंड वॉश आपके सामने मतलब सारी चीज़ें, फर्श धोने के लिए, बाहर जगह धोने के लिए, जो स्टील के बाहर कढ़ाई का जगह है वो धोने के लिए। ये मतलब जो आप जिस ये बर्तन वगैरह हैं इससे वॉश करते हैं, या कोई है इसका लिमिट या कुछ ऐसा कोई लिक्विड पड़े हुए बोतलों में पड़े हुए? अच्छा, मुझे बताएं, अभी आपने मुझे ये कहा कि आप सर्फ से बर्तन धोते हैं। मैडम मैंने वॉशिंग एरिया आपको बताया कि वॉशिंग एरिया चले सही, आप सर्फ से नहीं धोते? हर चीज़ साफ आप सर्फ से नहीं धोते, मैंने मान लिया। उसके बाद फिर आप किससे धोते हैं? इससे धोते हैं बर्तन? जी, इससे धोते हैं। ये क्या है? ये आप देख लीजिए, मुझे नहीं पता क्या है ये। बर्तन धोने के लिए ये है, बर्तन धोने के लिए। कोई कमर्शियल तो चल नहीं रहा, इतने से ये सारे धुल जाएंगे? तो और भी पड़े ना आपके साथ? मतलब कैन भी पड़े। ये क्या है? ये हैंड वॉश है।
ये हैंड वॉश ये है, हैंड वॉश है। ये हैंड वॉश है। और हैंड वॉश कितने अरसे से पड़ा हुआ है ये हफ्ते में एक दफ़ा लाते, हफ्ते में एक दफ़ा फिर लाते हैं। जैसे हफ्ता खत फिर और ले आते। अच्छा, तो ये अभी तक कितना ही इस्तेमाल हुआ है और इससे आप बर्तन धोते हैं? जो इनके लेबल वगैरह होने ज़रूरी नहीं है या कुछ भी मिले आप धो दो? लेबल वगैरह इन पे लाजमी है, उस पे लेबल वगैरह होना लाजमी है कि कौन सा एजेंट है या इसकी जो भी चीज़ें हैं उस पे होना लाजमी है। अच्छा, और जिस तरीके के चिकनाई के बर्तन होते हैं मछली वगैरह के या प्रॉन्स या झींगे या जितने भी क्रैब्स आपके हैं, आपको लगता है ये इससे सही धुल जाते होंगे? इससे बिल्कुल धुलता है, लेकिन जैसे ये कह रहे भाई तो इंशाल्लाह जो कहेंगे उसके भी हम ख्याल करेंगे। आपको खुद नहीं पता चलता है, मतलब ये कहेंगे इसमें हम हैंड- आएंगे नहीं, आप हैंड बर्तन वॉश- उठाएंगे, हम आएंगे आप दस्ताने पहनेंगे। हमारे कोई मैडम एक मिनट, सिंध फूड हमने- अथॉरिटी आएगी सिंध तो आप फूड काम अथॉरिटी करेंगे। ने पिछले साल भी हम एप्रिशिएट किए, हमारे सारे जो किचन ओपन है, कोई ऐसी चोरी छुपी बात नहीं, आप देख सकते, आपने खुद भी देखा। हत्ता कि हम जो मसाले में पानी चटनी में वो भी फिल्टर ऐड करते, ओपन कोई चीज़ ऐसे नहीं ऐड करते। किचन तेल लेके सारी चीज़ें देख ले, बाकी जो रिक्वायरमेंट आपकी हम आपकी नज़र में हमारी में कमी इंशाल्लाह वो भी हम आपकी कोऑपरेट से हम उसके लिए भी तैयार हैं, वो भी हल करेंगे इंशाल्लाह। बाकी आप देख ले मैडम, किचन सारी चीज़ें हमारी ओपन है और शाम ही से आपकी टीम आके खुद देख भी सकते हो। देखे पिछले साल आखिरी बार कब आए थे सिंध फूड अथॉरिटी वाले? हमें फूड अथॉरिटी ने कल परसों से हमने फिर आना है। हाँ बिल्कुल, आप लास्ट टाइम कब आए थे? पिछले साल आए थे 2022 के। पिछले साल ये बंद होते हैं ना अभी, ये जैसे गर्मियों में आप नहीं बेचते मछली? बंद होते हैं, मार्केट बंद होते हैं, मार्केट बंद होते। हमें फूड अथॉरिटी ने अप्रिशिएट करके गए थे कि बहुत अच्छा आप लोग किचन देख कर कढ़ाई सारे सिस्टम देख के, ठीक है। फिर भी जो कमी है सर इंशाल्लाह हम उसके लिए भी तैयार है, आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम पूरा करेंगे। इनसे बात करते हैं, ये कुछ बना रहे हैं और ये इनका ओपन किचन है, कुछ मसाले हैं इनके। अच्छा, ये मसालों का पता है आपको कौन कौन से मसाले हैं? जी जी क्यों नहीं पता। ये क्या है? ये अदरक है जी। और ये क्या है? ये टमाटर पेस्ट है। ये टमाटर है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये आपके मसाले हैं। जी जी। तो ये खुले हुए क्यों हैं? जी अभी असल में ऑर्डर आ जाते हैं इस वजह से इसे ढक्कन हटा खुले हुए देते। रखते थे आप? नहीं ढक्कन रखा होता है इसके ऊपर। कहाँ है? फिर मिसाले के ऊपर जो मिसाल इसके अंदर डाल देते हैं ना, ढक्कन हटा देते हैं। तो मतलब आपको लगता है कि ये जो खुले हुए रखे हुए हैं सही हैं? नहीं सही तो नहीं। ठीक है। और ये आपके पास ऑर्डर्स लगा हुआ है। कढ़ाइयों के बारे में क्या ख्याल है आपका? अभी ये बना रहे हैं जो मसाले इन्होंने रखे हुए हैं, तो इन पे प्लास्टिक हम यहाँ अगर डेली बेस पे यूज़ कर रहे हैं तो इनके ऊपर कवर होना लाजमी है। और जो भी है लेमन वो अदरक का इसने यहाँ टमाटर है पेस्ट है, तो इन पे ये इनको मेंशन करनी चाहिए कि ये चीज़ें। और अच्छा, ये जो कढ़ाइयाँ हैं इनकी इतनी खस्ता हालत कढ़ाइयाँ होती हैं, आप मुझे बताएं इसका ये बर्तन ठीक होते हैं इनके? ये तो अभी बर्तन हम देखते हैं, अभी तो हम इनकी ये चेक कर रहे हैं। ये नीचे पड़े हुए ना कढ़ाइयाँ, ये बर्तन वगैरह ये कौन यहाँ पे वॉश वगैरह करता है? बर्तन को कौन देखता है यहाँ पे? बर्तन ये कढ़ाई लोहे के होते हैं, जिसमें इसमें नहीं पकते, लोहे में कढ़ाई पकती है। ये आपके सामने तैयार हो रहा है। हमारा फ्राई कढ़ाई ग्रिल तीनों ओपन है, आप खुद देख ले, विजिट कर सकते हो। और जो सफाई के आपने खुद देख लिया। फिश यहाँ पे ऑर्डर होते हैं, फिश नहीं। ये जो कढ़ाइयाँ हैं मुझे बताएं कितने साल पुरानी है? ये मैडम साल पुरानी नहीं है, ये जैसे ही इसमें कोई कमज़ोर हो जाता तो हम उसको हटा देते हैं। और कमज़ोर हो और कितनी कमज़ोर हो गई है? कमज़ोर से ये हो कि ये लीक हो जाती है और ये किनारी जो है ये फट जाती है। ठीक है। आग पे होते हैं। मतलब मैक्सिमम इतना आप कितना इसको यूज़ करते हैं? जैसे हम देखें साल में ये ओपन करते दोबारा रिन्यू करते, इसमें जो चीज़ें ख़राब होती है वो चेंज करते हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे चम्मच हो गए, प्लेट हो गई, कढ़ाई हो गई, हम चेंज करते हैं। मछली कौन सी है? मछली में ये मुश्का है, ये दोथर, ये दंदिया है, पापलेट है, दोथर है, वो हीरा है और लास्ट वाली कुंद है। और ये कब आप लाएं? ये मछली हमारे पास आई है कल सुबह, यानी जो अभी गुजरा है सुबह उस दिन आया। मंडी होती है हमारी कल सुबह? नहीं, ये जो आज सुबह गुजरी है ना उसे अच्छा, रात को लड़का गया था, सुबह लेकर आया। जी हाँ ठीक है, आज सुबह। तो मुझे बताएं कि ये जो इनके ऊपर ये मछलियाँ ये सारी चीज़ें मछलियाँ कह रही हूँ, मक्खियाँ वगैरह बैठ रही होती हैं, कोई इंतजाम करते हैं आप सफाई का? ऊपर हम इसके ऊपर बाकायदा से हर 10-15-20 मिनट बाद पानी इस पर छिड़काते हैं, सफाई होती है। इसके अलावा जब प्रॉपर हमारी जो धुलाई होती है, जब ऑर्डर इसका लगता है हमारे पास, तो लड़के बाकायदा उसकी धुलाई करते हैं। हर चीज़ बेहतरीन होती है, ऐसा मामला नहीं है सफाई का होता है। मछली बच जाती है जी मतलब नहीं बिकती है उस तरीके से, तो फिर क्या कितनी देर तक आप मछली रख सकते हैं? मछली का ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन चलती है, 2 दिन तक आप रख सकते हो, 3 दिन तक रख सकते हो। लेकिन उसको भी प्रॉपर आप ऐसा होता है कि बर्फ़ की लेयर आप लगाते हो, उसमें क्रश होता है, बर्फ़ का टुकड़े होते हैं, वो लगा के आप रखते हो। उसके अंदर मछली को रखा जाता है ताकि वो अपनी असल हालत में बरकरार रहे। अच्छा, वैसे जब हम आए थे आपने दस्ताने नहीं पहने हुए थे?
नहीं पहने हुए थे मैंने, ये एक हाथ में था एक हाथ में नहीं था, शायद आपने अच्छा, मेरा अभी ये हाथ भी देखा हो। नहीं। हाँ, ये वाला ये हाथ बात है, देखा। क्योंकि एक इस हाथ में से इन्होंने मेरा वो पहने मछली हुए। उठाने का होता है और दूसरे हाथ से मेरा लिखने का मामला है। ठीक है, तो मछलियाँ आप कैसे चेक करते हैं? मछलियों का एक्सपीरियंस है आपको चेक करने का या ये नहीं? मछली इनकी इन्वेस्टर्स वगैरह हम चेक करते हैं कि आप जो है ना, तो अगर ये जैसे बोलें सुबह है आए तो यहाँ जिस मंडी से इन्होंने लिया होगा वो हम इनकी इन्वेस्टर्स चेक करते हैं। बाकी तो अभी ये अगर सुबह की बोल रहे हैं, अभी इनके ऑर्डर होंगे डेली बेसिस पे, तो इन्होंने ये रखी हुई है, तो 1-2 दिन तक ये रख सकते हैं। बाकी नहीं तो हम उसको देख सकते हैं आइस वगैरह में वो उनको रखना चाहिए, वहाँ पे कोल्ड स्टोर करना चाहिए, ये चीज़ होती है। इस तरह हम देखते हैं इसकी। इसमें मैडम हमारे कड़े हुए मछली की मुख्तसर सी चेकिंग जो है कि फ्रेश होगा आप उसके काउंटर के पास खड़े हो सकते हैं, वरना बासी फिश होगा तो आप करीब भी नहीं जा सकते। तो इस पूरी हाँ इस पूरी मार्केट बाद जो है ना इनकी स्मेल शुरू हो जाती है। मार्केट की खूबसूरती मीडियम यही है कि यहाँ फ्रेश फिश है। ये ऐसे भी कभी कभार बिल्कुल ज़िंदा होते कि वो कस्टमर देख के वीडियो बनाते, फिर बाद में हम उसको काट के सांस निकल के फिर पका के दे देते हैं। यहाँ अच्छा, मतलब जिंदा मछली होती है? जिंदा भी आ जाती है बिल्कुल। तो जिंदा रहती कैसे इतनी देर? बस ये समंदर तो हमारे बहुत करीब है, तो मतलब ये कि अगर आप समुद्र से मछली निकाल के लाते हैं यहाँ रखते हैं तब तक जिंदा रह सकती है? डोरी वाले आते हैं, ताज़ा होती है, तो इस वजह से यहाँ पे उनके एहसास। अच्छा, ये कोई नई बात ही पता चली है, वरना मछली मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा देर रह सकती है। ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती, लेकिन ये जब मतलब मंडी से ये बोल रहे हैं कि हम लेके आते हैं मतलब 2-3 घंटे तक ये यहाँ पे, जब क्योंकि ये करीब है ना, 2-3 घंटे तक मछली जिंदा रह लेती है। ये जो फिश है जो बिल्कुल जिंदा रह सकता है, इन सब में गिसर की इनका जान जो करीब है, ही है, तो ये बोल बहुत रहे हैं। ज़्यादा बाकी हमने तो आज तक कहीं नहीं देखा कि जिंदा मछली हो। हाँ, मतलब ये पहली ये बोल रहे हैं कि वीडियोस वगैरह हैं इनके पास, कस्टमर वगैरह कोई आता है। अब ये मैडम जैसे वहाँ कस्टमर ऑर्डर करते हैं, फिर यहाँ पे कटते, यहीं पे ओपनली कस्टमर के सामने वॉश होते, फिर यहाँ के मसाला लगते, चौथे प्रोसेस पे फिश पकते हैं। यहाँ आपके सामने प्रॉन्स है और ये फिश है तैयार हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग तैयार कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताइएगा, आपने कहा सिंध फूड वाले जो है वो लास्ट टाइम आपके पास लास्ट ईयर आए थे, तो उस वक्त जो पेनल्टी आप पर लगी थी, क्या क्या मसाइल थे उस वक्त? उस टाइम मैडम ये था कि जैसे आपने किचन में हमारे देखा कि उन्होंने कहा था कि ऑयल का और टमाटर वगैरह ये चीज़ अलग रहे। जैसे आप देख सकते हो कि अभी बाहर पड़े, तो उस टाइम पानी के जो बोतलें थे हम वहाँ फ़िल्टर प्लांट, उसके ढकने किसके थे किसके नहीं थे, तो उन्होंने कहा था कि जो फ़िल्टर पानी है ये पैक कर ले और बाकी जो टमाटर है वो किचन से निकाल के बाहर रख लें जी। ठीक है, और इसके अलावा बाकी जो थे हमारे चूल्हे थे वो चेक कर लिए थे कि सारी चीज़ें एसएस की बनी हुई, मसाले की चेक कर लिया, जायके से भी चेक, जैसे डिफ्रीज़र खोल के चेक के, इस तरह वो सारी चीज़ें चेक करके जाते वक्त हमें 2 चीज़ों का कहा कि इनका ख्याल करें, बाकी आप सारी चीज़ें आपकी अच्छी है। ठीक है जी। ऑयल चेक किया था, ऑयल भी आप अभी भी चेक सकते हैं कि ऑयल हमारे पास मीज़ान का है, क्यों जो चीज़ हम खुद खाते हैं वो दूसरों को भी अच्छे तरीके से जो है वो तो अप्रूव कर दिया है फूड इंस्पेक्टर ने। यहाँ बशीर साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो मुझे बताइएगा कि आप लोग चूँकि इंस्पेक्शंस वगैरह कर रहे होते हैं, तो जितने भी सी फूड आइटम्स हैं, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं, तो वैसे भी लोग जो है, लोगों का बड़ा रुझान बढ़ जाता है इस साइड पर, क्या क्या मसाइल आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं? एक तो सफाई का थोड़ा सा रुझान होता है, और हम सफाई देखते हैं, दूसरी मसाले हम चेक करते हैं कि कहीं वो चाइनीज़ नमक तो इस्तेमाल नहीं करते हैं। मसाले वगैरह जो है उनसे हम चेक करते हैं कि उसमें डेट वगैरह हो प्रॉपर जो है। अच्छा, वैसे यहाँ पर मसाले भी खुले हैं, और उसके अलावा अगर हम देखें तो जितने भी आपके ऑयल्स हैं वो भी खुले पड़े हुए होते हैं, तो आपको लगता नहीं हम कि खुले ऑयल नहीं, अभी तो ये इनके यहाँ जो है मीज़ान जैसे यूज़ कर रहे हैं, और वहाँ भी हमने चेक किए, वो भी पैकिंग जो है वो पैकिंग आपके सामने हमने ली है, उसको लेबोरेटरी से भी चेक करेंगे कि कहीं ऑयल या उसमें कोई मसला हो तो फिर वो हम प्रॉपर उनको। और मसालों का क्या है, क्योंकि मसाले हमें हर जगह खुले ही मिलते हैं, वहाँ कहीं पैकेट वाला मसाला हमने आज तक नहीं देखा। नहीं, ये लाते हैं बड़े उसमें, हाँ बड़े उस। हमारे मैडम ऑयल बहुत कम यूज़ होते हैं, ये जैसे आपने देखे कि 1 कनस्तर या 2, उसके सारा हमारा जो रेसिपी है और जो टेस्ट है ग्रिल का है। तो झींगा कढ़ाई तो हमने भी बड़ी सुनी है, उन्हीं आप के लिए कढ़ाई में तेल नहीं आप तो तेल मैं वही कह रहा हूँ कि उनके लिए सिर्फ लाते, बाकी ज़्यादा हमारा फ़िश निकलते। जैसे मसाले का आपने कहा, तो मसाला हमारी अपनी रेसिपी है, जैसे सूखा मसाला हो गया, ज़ीरा, अदरक, ये चीज़ें मिला के आपने डीप फ्रीज़र में देख लेके उसको हमने बना के पैक करके रखा हुआ है। मतलब ये आपका अपना मसाला है, बाहर से नहीं लेते? हमारा अपने रेसिपी है, जोड़िया बाज़ार से और सदर से हम जाके वहाँ से कूट के ला के ख़ुद बनाते हैं। अगर हम बाहर से लाते तो लोग कस्टमर वो तो आप घर में भी कुछ मसाला लेके यूज़ करते, वो टेस्ट नहीं आएगा। जैसे हमने आपको डीप फ्रीज़र में दिखाया, उसमें मसाला हमारा बिल्कुल तैयार पड़ा हुआ है, तो आप टेस्ट भी ले सकते, खुशबू भी देख सकते। ठीक है, ये चीज़। अच्छा, ये सी फूड वाले जो बात हम कर रहे थे, मसाइल होते हैं, इसको आप लोगों ने कवर करने के लिए या इसको बेहतर बनाने के लिए क्या सोचा है? क्योंकि जिससे भी बात करो वो कहते हैं कि जब तक
सिंध फूड अथॉरिटी वाले आएंगे, ये हमें बताएंगे, जी जैसा कहेंगे हम वैसा कर लेंगे। आपको लगता नहीं है कि बस अब बहुत हो गया, अब अक्लमंद हैं, बादशाह हैं, पैसा कमाना आता है, तो वक्तन हम आते हैं, इनको चेक करते हैं। और इसके अलावा इनकी ट्रेनिंग का भी हमने कहा है कि हम हर जुमेरात को, जैसे हमारे क्यामाड़ी का वो है दिन है वो जुमेरात को, तो हर उनसे हम तीन लोग जैसे 3 अभी इनसे लेंगे, फिर नेक्स्ट जुमेरात को दोबारा दूसरे से लेंगे, 2-3 जुमेरात बाद फिर इनसे 3 लोग जो इनके जो है काम करते हैं, फूड हैंडलर है, उनको हम जो है खुद जाके जो है ट्रेनिंग के लिए जो है इनको वहाँ और हम जो है उनको सर्टिफिकेट देते हैं बाकायदा। अच्छा, ये तो मैंने भी देखा है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम सिंध फूड अथॉरिटी में हो भी रहे, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं आज आप यहाँ आए या हम लोग यहाँ पर आए, हमने देखा कि आज ये यहाँ पर ये मसाइल हैं, हफ्ते बाद हम आएंगे दोबारा ये सब कुछ हो रहा होगा, सब कुछ दोबारा से खुल जाता है। आपको लगता नहीं कोई परमानेंट सोल्यूशन है इसका कि इन लोगों को हल किस तरीके से होना चाहिए? यही है कि हम जो है जब हम आते हैं तो इनको जो है तकरीबन 15 दिन का नोटिस देते हैं, तो 15 दिन बाद हम दोबारा जो है आके दोबारा चेक करते हैं। तो फिर लेकिन जो हमने देखा है कराची में कि जहाँ जिस जगह को आप लोग पेनल्टी होती है या सील करते हैं, ऑब्वियसली बात है हर बंदा 24 घंटे तो आप वहाँ पर मौजूद नहीं हो सकते, ये आप लोग सील करते हैं या 2 दिन बाद हम देखते हैं या 15-20 दिन बाद देखते हैं वो जगह दोबारा खुली होती है और उसी तरीके से गैर मयारी अशिया वहाँ तैयार हो रही होती हैं। आपको लगता नहीं है कोई परमानेंट सोल्यूशन इसका अब होना चाहिए? नहीं, परमानेंट तो है, क्योंकि उनको पता है कि दोबारा फ़ाइन करेंगे। अब ये अगर हम इन पे अभी फ़ाइन करें, फ़र्ज़ करें 50,000 रुपये, अब ये दोबारा जो है 15 दिन बाद दोबारा हम आएंगे, फ़ाइन करें, बंद करेंगे, तो ये काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये ख्याल रखते हैं, बस जब काम चल रहा होता है तो थोड़ा सा सफाई का फुकदान होता है, वो हम उनको कहते हैं कि आप उसी वक्त जो है कर दिया करें। ये बाकी तो बेहतरी आ रही है, वो हम कोशिश कर रहे हैं, बेहतरी आनी भी चाहिए। आखिरी सवाल मुझे आपसे पूछना है कि लोगों का सिंध फूड अथॉरिटी के बारे में ये ख्याल भी है कि कुछ गिनी चुनी दुकानें जहाँ पर सिंध फूड अथॉरिटी जो है वो फेवर देती है, कहीं ना कहीं जो है सिंध फूड अथॉरिटी जो है पैसे लेकर दुकानों को छोड़ देती है, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, हर जगह हम जाते हैं जहाँ हम पहुँच सकते हैं, लेकिन बाज़ जगह ऐसी है जैसे रेडी वाला है, अब रेडी वाले को हम क्या कर सकते हैं? देखिए, आप देखिए छोटी छोटी जो रेस्टोरेंट्स हैं, जी, जैसे ऑफिसेज वाले लोग हो गए या जितने भी लोग नौकरी पेशा हैं, वो रात में निकलते हैं या शाम में ऑफिस से निकलते हैं, कहीं किसी भी ढाबे पे बैठ जाते हैं। अब वहाँ पर अगर आप देखें गंदगी का लेवल, वो तो मैच ही नहीं कर सकते। वहाँ हम जाके उनको वार्निंग देते हैं, 2-3 मरतबा वार्निंग देते हैं कि देखें अगर आप ये चीज़ इस तरह नहीं करेंगे तो फिर हम आपको बंद करेंगे। फिर ये नहीं कहना कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा कारोबार बंद हो गया, लेकिन फिर पब्लिक इकट्ठी हो जाती है कि ये गरीब आदमी है, आपने इसी को देखा, आप दूसरे बड़े रेस्टोरेंट को जो है नहीं देख रहे हो, ये इशू आता है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। सिंध फूड अथॉरिटी माशाल्लाह बहुत काम कर रहे हैं, जब से आगा फ़खर साहब आए हमारे, पहले भी अच्छा काम हो रहा था। अथॉरिटी जो है वो कुछ दुकानों को फेवर देती है, कुछ रेस्टोरेंट्स को फेवर देती है, बाकियों से जो है वो महाना ले के छोड़ देती है। इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, कोई ऐसी इसमें कोई सदाकत नहीं है। आप बताएं कहाँ किसी से जो है हमने लिए, हम फाइन करते हैं जुर्माना, वो फिर हम बैंक में जमा, खुद बैंक में जमा कराते हैं, हम कैश कभी नहीं मतलब ऐसी कोई भी करप्शन आपको सिंध फूड अथॉरिटी में होती हुई नजर नहीं आती? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बशीर साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि एक्सप्लेन कर रहे थे कि किन किन तरीक़ों से जो है वो चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। हम केमाड़ी सी फूड मौजूद है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें काफ़ी बेहतर नज़र आई हैं। फूड इंस्पेक्टर हमारे साथ, उन्होंने भी कहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेहतर हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिनकी गुंजाइश है, उनको बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि सी फूड जो है वो सर्दियाँ आने के साथ साथ लोगों की बहुत बड़ी तादाद होती है। स्पेशली कराची के लोगों के पास सिर्फ समंदर है, तो समंदर से सिर्फ मछली आती है और लोग जो है वो बहुत शौकीन होते हैं और वो खाते भी हैं। लेकिन अगर ये भी आपको बेहतर और मयारी ना मिले तो कहीं ना कहीं फिर जो कराची की आवाम जो है ना काफ़ी मायूस हो जाती है। तो बेहतरी और अच्छी बात यह है कि इस तरह के जितने भी जो है वो फूड इंस्पेक्टर्स और सिंध फूड अथॉरिटी जो है वो जगह जगह जा रही है और इस तरीके के जो है वो काम देख रही है कि किस किस तरीके से किन किन डिपार्टमेंट्स में जो है वो बेहतरी की गुंजाइश यहाँ पर मौजूद है। आज के पूरे प्रोग्राम में हमने देखा कि राशिद सी फूड में खाने का मयार कैसा है। वहाँ पर अगर बात की जाए सफाई की तो किस कदर सफाई वहाँ पर रखी जाती है। अलमिया ये है कि बहुत सारे ऐसे इदारे भी मौजूद हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि अगर इस तरह की किसी भी प्लानिंग का हिस्सा होते हैं तो उनको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है, जिसकी वजह से या तो वो टीम्स को देखकर या वो स्पेशली मीडिया को देखकर अपना जो है वो चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन छोटे से टाइम में वो कितनी ही चीज़ें बेहतर कर लेंगे। अगर बात करें उनके किचन की या उनके सफाई सुथराई के माहौल की, तो उसको अगर हम एक साइड पर रखें तो उसका जो इर्द गिर्द का माहौल है वो भी मैंने और आपने देखा कि किस कदर ख़राब है। अगर इस तरह के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स जिनके बड़े बड़े नाम हैं, अगर उसके इर्द गिर्द मंशियात इतनी आसानी से पी भी जा रही हैं, बिक भी रही हैं और उसके साथ साथ बस अड्डा भी मौजूद है, तो वहाँ पर हमें बहुत सारे ऐसे केसेस भी याद आते हैं
जो कि रोज़ाना हमारी नज़रों से गुजरते हैं कि कहीं ना कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हो रही होती है, कहीं ना कहीं बच्चे किडनैप भी हो रहे होते हैं। और अगर इस तरह के केसेस की तफ्तीश की जाती है तो पीछे कुछ ऐसे ही जहनी मरीज़ लोग निकलते हैं। इसके अलावा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, और मैं और आप नहीं बल्कि हर बंदा आवाज़ उठा चुका है चाइल्ड लेबर पर कि छोटे छोटे बच्चों को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है इस तरह के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में। इसकी एक वजह ये भी होती है कि बच्चों से ज़्यादा काम लिया जाता है और दूसरी वजह ये भी होती है कि इनको कम तनख्वाह भी दी जाती है। लेकिन चाइल्ड लेबर एक्ट पर कभी भी किसी भी किस्म से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अगर इन सारी बातों का मजमुआ निकालें तो बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है हमारी तमाम तर सिक्योरिटी पर, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कार्रवाइयाँ तो बहुत हो रही होती हैं, लेकिन अगर इतनी ही कार्रवाइयाँ हो रही हैं और इतने ही बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो आखिर ये मंशियात फरोश या आखिर ये इस तरह के छोटे मोटे जुर्म करने वाले कानून के कटहरे में क्यों नहीं आते हैं? और अगर आते भी हैं तो इस तरीके से इतनी आसानी से छूट कैसे जाते हैं और छूटने के बाद दोबारा से ये काम किस तरीके से शुरू कर देते हैं? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इसका सवाल हम सब लोग ही ढूंढ रहे हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।